बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी। क्यों ये बात सही है कि हम गलत कुछ कह रहे हैं? शादी के बाद बच्चे बदल जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? नहीं? ओ बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मैया आप लोग बहुत फोन लगाती हो बेटी को, वह खा लिया? हाँ, क्या कर रही हो? बेटी को भी आप वहां खुश रहने कहाँ देती हो? दिन भर फोन लगाती हो। मैया इतना ना लगाया करो, उसको खुश रहने दो वहां। आप ना अपनी बहू से बात नहीं करती हो। जितनी बात, जितने प्यार से बेटी से बात करती हो, इतने प्यार से बहू से बात करती तो बहू ही बेटी हो जाती हो, तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाता। इतनी इतनी सी बातें कौन समझाए? तो ना बेटी काम आएगी ना। इसलिए भगवान का भजन करते हुए मैया बेटा बेटी की जिम्मेदारी पूरी करो और प्रेम से अपने आप को समर्पित कर दो। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत। ये जीवन प्रभु किसका दिया? जीवन आपका। तो जीवन जब आपने दिया तो अब जीवन भगवान को आप सौंप दो। अब बुढ़ापा आ गया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। सौंप दो। कपिल भगवान ने, करदम जी चले गए तपस्या में। करदम जी के बाद कपिल भगवान जी ने अपनी माँ को ज्ञान दिया। माँ ने कहा कि मेरा मन कैसे वश में हो? तब माँ देवहूति ने कहा, हे तम त्वागता हम शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तम त्वागता हम शरणं शरण्यम। शरणागति माता देवहूति ने की। कहा, प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? आज कपिल भगवान जी ने अपनी मां को जो ज्ञान दिया, इसी ज्ञान को कहते हैं सांख्य उपदेश। सांख्य का ज्ञान, सांख्य शास्त्र। कपिल भगवान जी ने कहा, मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः, सब में भगवान का, सब संतों में भगवान का दर्शन करो, सहनशील बनो, शांत बनो। और अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। अच्छा मैया एक बात बताओ, भगवान कहाँ हैं? आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? जिन्होंने भगवान को देखा है वो हाथ उठाएं, और जिन्होंने नहीं देखा वो लोग हाथ उठाएं। जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ उठाएं। उठाओ हाथ। और नहीं देखा तो हाथ उठा लो, उसमें क्या है? आपने भगवान को नहीं देखा? आपने भी नहीं देखा? आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा? जितने लोगों ने नहीं देखा वो हाथ उठाएं। सब लोग अच्छे से उठाओ, उसमें डरने की क्या बात है? कोई दंड थोड़ी मिल रहा है। सुनो, आपने भगवान को नहीं देखा। अच्छा, आप कभी मंदिर गए हो? तो मंदिर गए थे, सच बताओ, किसे देखने गए थे? देखने गए थे? अच्छा, मंदिर में
किसे देखने गए थे? भगवान को। तो आपको मिले थे कि नहीं? आंख बंद करके देखा था। लो, पत्नी देखने गए थे तो आंख बंद करके देखी थी, शादी नहीं की। भैया आपने भगवान को नहीं देखा? हाथ तो उठा रहे थे, नहीं देखा। आपने देखने वाले में हाथ उठाया। अच्छा, ये उन्होंने हाथ उठाया था। आपने भगवान को नहीं देखा? मंदिर गए हो, किसे देखने गए थे? हैं? भगवान को देखने गए थे मंदिर, तो फिर देखा कि नहीं मंदिर में? जलेबी ना पकाओ, सीधा बताओ हमें सीधी बात समझ आती है, टेढ़ी टापटी बात हम नहीं करते। बताओ, भगवान को आपने मंदिर में देखा कि नहीं? अच्छा, जिनको देखा था वो भगवान नहीं थे, वो पत्थर की मूर्ति थी। क्यों? यही कहना चाहते हो? यदि आपको ये विश्वास है कि वो पत्थर मूर्ति है, पत्थर की है, भगवान नहीं है, तो फिर मंदिर गए क्यों पैसा वैसा खर्च किया? जब आप ये विश्वास रखते हैं कि ये भगवान नहीं है, तो जब भगवान नहीं है तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान, आप सब कहते हैं आपने भगवान को नहीं देखा। अरे भाई, एक बात बताओ, मिश्री में मिठास है या नहीं? क्या देख पाते हो? बोलो। जब मिश्री मुंह पे रखोगे तब ना मिठास का अनुभव होगा। बिना खाए मिश्री जब मिठास का अनुभव नहीं हो सकता, तो बिना प्रेम के, बिना भक्ति के भगवान का अनुभव कैसे होगा? जब भक्ति से शून्य हो, प्रेम से शून्य हो, तो भगवान कैसे नजर आएंगे? आप मंदिर गए, और आपको एक बात और मैं समझा दूं कि आप कह रहे हो ना मैंने भगवान को नहीं देखा, सब लोग देखते हैं भगवान को। ये कौन है बताओ? आपके घर में गोपाल जी हैं, बिहारी जी हैं, मंदिर में भगवान बैठे, कौन है वो? आप पत्थर मानते हो तो क्यों जाते हो? और भगवान मानते हो तो फिर ये क्यों कहते हो कि हमने भगवान को नहीं देखा? अच्छा, एक बात बताओ, प्रहलाद के लिए भगवान कहां से प्रकट हुए थे? उत्तर दो भैया। खंबे से। क्यों प्रकट हुए हैं? क्यों? क्योंकि प्रहलाद को विश्वास है, प्रहलाद को यह विश्वास है कि मेरे परमात्मा तो कण कण में रहते हैं, मेरे भगवान तो सब जगह रहते हैं। पर हिरण्यकश्यप बोला कि तेरा भगवान सब जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी बोले कि नहीं दिखता। अच्छा, ये बताओ, आपको कभी दर्द हुआ है? सिर में, पांव में, हाथ में, पेट में, पीठ में? क्यों दर्द हुआ है? आपने दर्द को देखा है? हाँ, जैसे दर्द होता है पर दर्द देखा नहीं जा सकता, पर दर्द है। जैसे दर्द दिखता नहीं है पर है, ऐसे ही जैसे दर्द को महसूस किया जाएगा, ऐसे भक्ति करोगे, प्रेम भगवान से करोगे तो वह दर्द की तरह अनुभव होगा, महसूस होगा, है ना? अब आप प्रेम ना करो, भक्ति ना करो और कहो कि हमें भगवान नहीं दिख रहे। तो प्रहलाद को खंबे पर दिख रहे थे और हिरण्यकश्यपु को, यदि आपकी आंखों में हिरण्यकश्यपु का चश्मा है तब तो भगवान नहीं दिखेंगे, और प्रहलाद के प्रेम का चश्मा लगाकर देखोगे तो खंबे से, पत्थर के खंबे से भगवान प्रकट हुए। तब से भक्तों ने पत्थर की मूर्तियां बनाई कि जब प्रहलाद के लिए पत्थर के खंबे से आए तो मेरे लिए भी पत्थर से प्रकट हो सकते हैं। तब से पत्थर की मूर्ति की परंपरा स्टार्ट हो गई। इसलिए मेरी मां, भगवान ना मंदिर का विषय है ना कहीं का, भगवान भीतर का विषय है। विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं तो भगवान, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप लोग मंदिर जाते हो तो भैया का देखने जाते हो फिर आप लोग? क्यों भैया? जब आप, अच्छा पहले मंदिर गए कभी आप? तो क्या देखने गए थे मंदिर?
बता, भगवान देखने गए थे। अभी तो आप कह रहे हो हमने नहीं देखा भगवान। भगवान मेरी मां, भगवान कहां हैं? आप किसी को भोजन कराओ, जब वो भोजन करके तृप्त हो जाए तो समझ लेना कि वह उसकी नहीं, उसके भीतर बैठे भगवान की तृप्ति है। यही भगवान है, वो भगवान ही तृप्त हुए हैं, हाँ या ना? इसलिए सब में भगवान देखो, एक जगह भगवान नहीं होते इस धरती। अच्छा, भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? भगवान का फुल फॉर्म बताओ। भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? भगवान का फुल फॉर्म बताओ क्या हुआ? 5 अक्षर हैं, बोलो। भा, ग, वा, आ की मात्रा और ना, भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये प्रकृति के 5 तत्व ही भगवान है। आप कहते हो भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, धरती को देखा कि नहीं? धरती भगवान का रूप है। आकाश को देखा कि नहीं? आकाश भगवान का रूप है। जल को देखा कि नहीं? जल भगवान का रूप है। वायु का अनुभव किया कि नहीं? वायु भगवान का रूप है। अग्नि को देखा कि नहीं? अग्नि भगवान। ये प्रकृति जिससे बनी है वो 5 महाभूत ही भगवान का स्वरूप है। ईश्वर की इस तरह से व्यापकता है। अच्छा ये बताइए, गुलाब कितनी चीजों से मिलकर बना है? जोर से, फास्ट। कितनी चीजों से? ये प्रकृति का हर कण 5 चीजों से बना है। इस गुलाब में क्या क्या है? इसमें भी पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व, सब वही है। और ये 5 तत्व कौन है? भगवान। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? जोर से, जोर से, अंगूठी। और ये क्या है? बाले। अच्छा ये बताओ, दोनों के नाम अलग हैं, दोनों के उपयोग अलग हैं, पर दोनों में एक ही चीज है कि नहीं? सोना। सोना है। जैसे अंगूठी में भी सोना है, चूड़ी में भी सोना है। सोने के बने आभूषण अलग अलग हैं, सबके नाम अलग अलग हैं, सबके उपयोग अलग अलग हैं, पर सब में एक ही सोना विराजमान है, विद्यमान है। उसी तरह से इस संसार में चींटी अलग है, सांप अलग है, हाथी का नाम रूप अलग है, मनुष्य का कण कण के सबके नाम रूप अलग अलग हैं, पर सब में व्यापकता तो उसी भगवान की है ना, क्योंकि बने तो सब 5 चीजों से हैं। बोलो हाँ। तो भगवान के अतिरिक्त आप क्या देख रहे हो? अच्छा आप ये बताओ, आपको अभी कौन दिख रहा? आपको जो जो दिख रहा है आप बोलो। आपको यहां बैठे बैठे बताओ क्या क्या दिख रहा है, बोलो। कौन दिख रहा है? हम दिख रहे हैं। तो बताओ हम में किसकी व्यापकता है? अनिरुद्धाचार्य में कौन है? यदि अनिरुद्धाचार्य के अंदर से अभी भगवान निकल जाए, अर्थात आत्मा निकल जाए, तो मैं माटी हो जाऊंगा कि नहीं? अभी लोग ले जाके जला देंगे। मैं तब तक हूं जब तक मेरे भीतर वो परमात्मा विद्यमान है। आप तब तक हैं जब तक आपके भीतर ईश्वर है। वो निकल जाए तो आप माटी हो। ये बात सही है कि गलत है? तो जो आपको दिख रहा है वो भगवान ही दिख रहे हैं। ये तो व्यवहार में कि ये अनिरुद्धाचार्य हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है। स्त्री पुरुष में भी व्यापकता किसकी है? इसलिए भगवान, आपने कहा हमने भगवान को नहीं देखा, देखा तो है, पहचाना नहीं। देखा तो है। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? उत्तर दो फास्ट। क्या है
रुमाल, और ध्यान से देखो क्या है, कपड़ा, और ध्यान से देखो क्या है, कपास, धागा, कपड़ा, सूत, कपास, और क्या है, रुई, और क्या है, पेड़। भाई रुई कहां होती है, पेड़ पर। अच्छा पेड़ के पहले क्या है, बीज। आओ अब आपको क्लियर समझाता हूं। ये कपड़ा है, लेकिन कपड़ा होने से पहले ये धागा है, धागा से बना ना, धागे से पहले क्या था, वो कपास था, कॉटन। कपास के पहले वो पेड़ था, पेड़ पर बीज है ना, पेड़। अच्छा पेड़ से पहले क्या था, वो एक छोटा सा बीज था। किसान ने बीज बोया तो बीज से पौधा हुआ, पौधे से कपास का पौधा हुआ, फिर कपास हुआ, फिर कपास को व्यापारी ने खरीदा, धागा बनाया, धागे से कपड़ा। तो इसके मूल में क्या है, इसमें बीज दिख नहीं रहा, पर इसमें बीज है या नहीं, जोर से, क्या बिना बीज के ये बन सकता है, इसमें बीज दिख नहीं रहा पर इसमें बीज है। ऐसे ही जैसे ये बीज है पर व्यवहार में से कपड़ा कहा जाएगा, ऐसे ही सबके बीज मात्र तो भगवान ही हैं। पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि। आप कहते हो ये स्त्री है, आप कहते हो ये पुरुष है, पर उस स्त्री और पुरुष में व्याप्त कौन है, बोलो। स्त्री और पुरुष में व्यापकता किसकी है। अच्छा घड़े में घड़ा है कि माटी है, चलो बताओ, घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है, जोर से, जोर से। हां घड़े में घड़ा नहीं है, घड़े में माटी ही माटी है। आप माटी वापस दे दो तो आपके पास घड़ा नहीं बचेगा। तो माटी के एक आकार को घड़ा कहा गया व्यवहार में, उसमें घड़ा नहीं है, उसमें क्या है, मिट्टी है। पर व्यवहार में कहा जाएगा भाई साहब एक घड़ा दे दो, तो व्यवहार में तो घड़ा है पर वास्तविक में घड़ा नहीं है। उसी तरह व्यवहार में कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। व्यवहार में कुत्ता बिल्ली है, स्त्री पुरुष है, पर तत्व की दृष्टि से देखोगे तो कण कण में वही एक समाया हुआ है, एक के सिवा दूसरा। स्त्री के भीतर भी वही एक परमात्मा रमण कर रहा है, पुरुष के भीतर भी वही एक परमात्मा रमण कर रहा है, हाथी के भीतर भी वही एक परमात्मा है, शेर के भीतर भी वही एक। बताओ एक परमात्मा के सिवा किसी दूसरे की सत्ता है, उत्तर दो, उत्तर दो, है क्या। फिर मैया कोई नहीं है दूसरा। दुर्योधन ने कृष्ण को देखा तो सही, पहचान नहीं पाया। आप भी कह रहे हो हमने भगवान को नहीं देखा, नहीं देखा तो अब देख लो, पंच तत्व के रूप में, हर प्राणी हर जीव के रूप में वह परमात्मा ही परमात्मा है, उनके सिवा। इसलिए सीय राम मैं सब जग जाने, जिसे देखा करो। नामदेव जी की रोटी कुत्ता लेके भागा, नामदेव जी की रोटी कुत्ता लेके भागा, तो नामदेव जी दौड़ पड़े, प्रभु रुक जाओ रुक जाओ, सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, थोड़ा घी लगा लो। लोगों ने कहा वो कुत्ता है, लोगों ने कहा वो, नामदेव जी ने कहा नहीं, आपको कुत्ता दिख रहा है, मैंने तो रोटियां अपने भगवान के लिए, विट्ठलनाथ जी के लिए रखी थी, तो मेरे भगवान ही इस रूप में आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। तो आप जिसे कुत्ता कह रहे हैं, सच बताओ उस कुत्ते में भी कुत्ता की सत्ता है कि भगवान की, जोर से। कान के झुमका में झुमका है कि गोल्ड है, उसी तरह मैया ये बातें केवल कहने की नहीं है कि हमने कहा आपने सुना, अब से जीवन में उतारो। अब जिसे देखा करो उसे इसी भाव से देखा करो कि ये भगवान का ही स्वरूप है। अच्छा ये बताओ, बच्चे भगवान का स्वरूप है कि नहीं, बूढ़े भगवान का स्वरूप है कि नहीं, चिड़िया भगवान के अनेक रूप हैं। इसलिए तो कहते हैं इस धरती पर जितने लोग हैं
हर व्यक्ति भगवान का ही स्वरूप है, ये मान लो। कण कण में उसकी व्यापकता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो काय के भगवान। कहां भगवान? रावण नहीं मानता था तो नहीं मानता था, उसके लिए कोई भगवान भगवान नहीं है। राम कहां भगवान है रावण के लिए, पर विभीषण के लिए राम भगवान है। रावण के लिए राम भगवान नहीं है, पर हनुमान जी के लिए राम भगवान है। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, रावण नहीं पहचान पाया। तो जब रावण जैसा ज्ञानी नहीं पहचान पाया भगवान को, तो भला हम और आप कण कण में छिपे भगवान को कैसे पहचानेंगे? ये तो तभी संभव है जब भगवान की कृपा हो जाए। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। सब थोड़ी जान पाएंगे। मेरी माँ कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। किससे हुआ? दक्ष प्रजापति। दक्ष की छोटी बेटी का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक दिन क्या हुआ, शंकर जी अपनी पत्नी माता सती को लेकर गए कथा सुनने। कथा सुनी, शंकर जी ने तो बड़ी श्रद्धा से सुनी, परंतु माता सती ने श्रद्धा से नहीं सुनी। माता सती ने संदेह कर लिया। क्या कर लिया? जोर से, हाँ, संदेह। तो भगवान राम उस समय सीता मां की खोज कर रहे, रावण ले गया है, राम जी चिल्ला रहे हैं सीता सीता। तो भगवान शंकर ने तो राम को पहचान लिया कि मेरे प्रभु लीला करने गए हैं धरती पर माता सती को डाउट हो गया। भोलेनाथ आपने किसको प्रणाम किया? ये तो कोई मनुष्य है जो पत्नी के लिए रो रहा है। शंकर जी बोले मनुष्य नहीं है, भगवान गए हैं मनुष्य के रूप में। माता सती बोली मैं नहीं मानती। तो माता सती परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने खूब समझाया कि देवी वो भगवान है, भगवान है, भगवान। पर माता सती मानने को तैयार नहीं है। भगवान शिव ने खूब समझाया, नहीं मानी। तो शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे मन आए करो। सोचिए, शंकर जी समझा रहे हैं और माता जी नहीं समझ रही हैं। जिसका टाइम खराब चलने लग जाता है ना, फिर वो किसी की नहीं समझता। जिसका टाइम खराब आता है वो किसी की, आप अपने माँ बाप की, दादा दादी की, गुरुजनों की, बड़ों की नहीं समझ रहे हैं। मतलब आपका टाइम अब बुरा आने वाला है, इसलिए आपको अच्छी बातें समझ में नहीं आ रही। इसलिए कहता हूं अच्छी बातें समझा करो। अब सती जी गई परीक्षा लेने, तो सती जी सीता बन गई और राम खोज रहे थे। सीता राम जी के आगे खड़ी हो गई, मैं आ गई प्रभु रावण के यहां से। अब राम जी पहचान गए, माता जी प्रणाम, भोले बाबा कहाँ हैं? माता सती बोली मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचाना? राम जी बोले मेरी पत्नी रावण ले गया है। सती जी बोली आपको पता है? हाँ, तो आप क्यों खोज रहे हो, सब जगह क्यों पूछ रहे हो? राम जी बोले हम लीला कर रहे हैं, हमारे इस अज्ञान से भक्तों की लीला प्रकट होनी है। माता सती तो अब चक्कर में पड़ गई, क्या करूं? माता सती वहां से भागी। अब जहां देख रही हैं वहां राम सीता ही राम सीता नजर आ रहे। अब मैं आपको यहां एक बात समझा दूं क्लियर, कि शिव की पत्नी जब भगवान की भगवत्ता को नहीं समझ पाई, तो हम सांसारिक मनुष्य भला भगवान को कैसे समझ पाएंगे? ये सोचने की बात है। रावण जैसा ज्ञानी नहीं समझ पाया। एक बार तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण पर मोहित हो गए, बोले ये कृष्ण भगवान नहीं हो सकते। तब ग्वाल बाल और बछड़ा चुरा के ले गए थे ब्रह्मा जी, आगे हम सुनाएंगे आपको। देवराजेंद्र नहीं समझ पाए, मूसलाधार पानी बरसाया, तब भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा। तो जिन्हें देवताओं के राजा ना समझ पाए,
जिसे ब्रह्मा ना समझ पाए, जिन्हें सती ना समझ पाई, भला उन भगवान को हम कितना समझेंगे। इसलिए भगवान को श्रद्धा से जाना जा सकता है, ईश्वर तर्क से नहीं जाना जा सकता। ईश्वर अतर्क है, भगवान कैसे हैं? अतर्क है। अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं होते। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बताओ भगवान होते हैं कि नहीं होते? जोर से। अच्छा कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं होते। अब उनसे पूछना कि यदि भगवान नहीं होते तो ये बताओ, आपने जो कपड़े पहने हैं, ये कपड़े किसी ने बनाया होगा कि बिना बनाए बन गए? जोर से। क्या बिना बनाए कपड़े बनते हैं? जोर से। क्या आपने जो घर पर रह रहे हो उसे किसी ने बनाया है कि अपने से बन गया? आपने जो चश्मा पहना है इसे किसी ने बनाया कि अपने से बन गया? जब बिना बनाए कपड़े नहीं बनते, बिना बनाए चश्मा नहीं बना, तो बिना बनाए ये संसार कैसे बना होगा मेरी मां? इस संसार को रचने वाला कोई तो है। क्यों? माँ बाप रचे, तुम्हारी आंखें माँ बाप ने बनाई हैं। माँ बाप का भी योगदान है सृष्टि की रचना में, पर माँ क्या करती है? अपने पेट में एक जगह देती है और उस माँ के पेट में ही बच्चे का निर्माण होता है। अच्छा निर्माण पेट में होता है, आंखें पेट में बनती हैं, कान पेट में बनता है, शरीर का निर्माण। अब बताओ, इसका मतलब है कि माँ के पेट में ईश्वर की ही शक्ति ये काम कर रही है कि वहां कोई और तीसरा कर रहा है? बताओ, कोई वैज्ञानिक घुसा है कि मां खुद बनाती है हाथ पांव? कौन कर रहा है? मां के पेट में ईश्वर की ही एक शक्ति ना काम कर रही है कि एक पानी की बूंद से, माता पिता के संयोग से गर्भ में पानी की एक बूंद की स्थापना हुई, उस पानी के बूंद से एक मनुष्य का निर्माण हुआ। बोलो हां, कोई तो है। इसका मतलब जो कोई है उसी परमात्मा को जिन ऋषियों ने देखा, उन ऋषियों ने वेद पुराणों में लिखा कि भैया भगवान ऐसा है, ईश्वर ऐसे हैं, वो ये कर सकते हैं, तो उन्हीं ऋषि मुनियों जिन जिनने देखा उनकी वाणियों को ही हम वेद पुराण कहते हैं। उन्होंने देख कर लिख दिया, हम लोग वही जान रहे हैं और वही अनुभव कर रहे हैं। तो भगवान श्रद्धा से तो जाना पहचाना जा सकता है, ईश्वर संदेह से नहीं जाना जा सकता। वरना ज्ञानी तो रावण था, कहां जान पाया राम को? ईश्वर भाव से मिलते हैं, प्रेम से। तर्क, आप तर्क करिए, आप साइंस पढ़ते हो ना, तो साइंस से समझियो ईश्वर को। साइंस कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है, ये साइंस का तर्क है कि वस्तु है तो बनाने, जैसे कपड़ा है तो बनाने वाला कोई है। तो बताओ, साइंस ही तो सिद्ध कर रहा है कि यदि ये ब्रह्मांड है, ये आकाश गंगाएं हैं, ये अंतरिक्ष है, तो इस सबको बनाने वाला कोई तो है। उसी कोई का नाम है परमात्मा। उसी को कोई अलग अलग नाम देता, उसी को कोई अल्लाह कह देता है, उसी को कोई यीशु कह देता है, गॉड कहता है, उसी को भगवान कहते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबके अपने अपने भाव हैं, पर सब भज एक ही परमात्मा को रहे। हाँ, सबकी प्रार्थनाएं अलग अलग हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, सबके उपासना की पद्धति अलग अलग है। मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं, हिंदू उसे भगवान कहते हैं, ईसाई उसे यीशु कहते हैं, और अनेक अनेक लोग अनेक अनेक तरह की मान्यताओं से मानते हैं। मानते सब एक ईश्वर को है। मुसलमान भी भगवान को मानते हैं, ईसाई भी भगवान को मानते हैं, पर उनके नाम अलग अलग हैं भगवान के। बोलो हाँ। इसलिए उस परमात्मा के बिना ये संसार संभव नहीं। माता सती गई, भगवान शिव ने परित्याग कर दिया माता सती का कि आपने मेरी माता का रूप बना लिया है, अब मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं? और माता
सती बाद में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और यज्ञ में सबको बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। उस यज्ञ में बिना बुलाए जब माता सती गईं तो बिना बुलाए यज्ञ में माता सती ने अपने पति शिव का अपमान देखा तो माता सती को लगा कि मेरे पति का अपमान मेरे पिता से हुआ, मैं ये सहन नहीं कर सकती। एक पतिव्रता नारी वही है जो अपने पति का अपमान ना सहन करे। लेकिन आज की कुछ स्त्रियां तो अपनी मां से, अपने बाप से अपने पति का अपमान कराती हैं। एक पति पत्नी में लड़ाई हुई, पत्नी भाग के मायके चली गई। अब मां ने कहा तू फोन मत उठाना, दामाद जी आएंगे नाक रगड़ेंगे तब तुझे भेजूंगी। कैसी ये सास है जो अपने दामाद से नाक रगड़वाना चाहती है। जिस दामाद के पांव पूजे उसी को तुम नाक, अरे गलती किससे नहीं होती, लड़ाई किस घर में नहीं होती। और वो कैसी अभागिन वो पत्नी है जो अपने पति का अपमान अपने मायके में करा रही है। आजकल ना रिश्ते अपमान से भी टूट जाते हैं। आदमी गरीब हो अमीर हो अलग विषय है, पर स्वाभिमानी तो सब हैं। आप किसी का अपमान ना किया करिए। गरीब आदमी का भी अपना एक सम्मान है। जूता, चमड़े का जूता बनाने वाला हमारा मोची भाई, जूते पे पॉलिश करने वाला हमारा मोची भाई, वो जूते में पॉलिश भले कर रहा है, उसका काम है, पर उसका भी अपना एक सम्मान है। बोलो हाँ या ना। ये थोड़ी कि कोई गरीब है, कोई ये काम कर रहा है तो तुम उसका अपमान करो। अपमान किसी का ना किया करो। पति का भी अपमान नहीं होना चाहिए, पत्नी का भी अपमान नहीं। माता सती ने देखा कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, माता सती को अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए आप सब कुछ कीजिएगा, पर पति का, पत्नी का, पति पत्नी के माता पिता का अपमान ना कीजिएगा। आदमी सब चीज सहन कर लेता है, अपना तिरस्कार अपमान सहन नहीं कर पाता। ये बात सही है कि गलत है? आदमी सब भूल सकता है, अपना अपमान नहीं भूलता। सही है? इसलिए आप ऐसा कभी कोई काम ना करें जिससे आप अपनों का अपमान कर दें, तिरस्कार कर दें। बचिएगा। किससे बचेंगे? अपमान से बचिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? भगवान शिव, माता सती ने योग अग्नि में अपने को भस्म कर लिया। भगवान शिव माता सती के जलते शरीर को लेकर चले। भगवान विष्णु ने चक्र से माता सती के अंग काटे। जो जो अंग जहां जहां गिरा वह एक एक शक्तिपीठ बनता चला गया। 52 शक्तिपीठ बनी। वह दक्ष के यज्ञ में बाद में बकरे का उसका सिर काटा गया। बकरे का सिर जोड़ के दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ और बाद में माता सती पार्वती बनकर प्रकट हुई और पार्वती जी के संग भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की मैया। भगवान शिव बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। शिव पार्वती कैलाश पर बैठे हैं, विराजे हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप अपमान ना करें। क्या ना करें? आजकल बच्चों ने देखो अपमान कर दिया, अपनी मां को घर से निकाल दिया। आप ये अपमान ना करें। गौरी गोपाल आश्रम में जो माएं अपनों से अपमानित होकर आती हैं उन माओं को यहां सम्मान मिलता है। गौरी गोपाल आश्रम में क्या मिलता है? इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आप भी अपनी बूढ़ी मां का सम्मान कीजिए। आप भी अपनी बूढ़ी मां का आदर कीजिए और आप भी सहारा बनिए। गौरी गोपाल आश्रम में देखो वृद्ध माएं रहती हैं। वो माएं जिन माओं के बच्चों ने घर से निकाल दिया, ऐसी माओं को यहाँ नाश्ता होता है, भोजन होता है। आप सबके सहयोग से माओं को आप भोजन जरूर बांटिए कि कल का भोजन आप बांटेंगे, कल के नाश्ते की सेवा आप करेंगे। आप भी यदि इन सेवाओं से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे तो फिर कौन सेवा करेगा, ये बताइए। अब देखो जैसे ये माँ है, मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? जबलपुर। जबलपुर। आप यहाँ खुश हैं गौरी गोपाल में? खुश हूँ। आपको यहाँ कितना समय हो गया?
2 साल पूरे हो गए, तीसरी चल रही। 2 साल हो गए। हाँ। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। आपके पति क्या करते थे? गैरेज खुली थी। हैं? गैरेज खुली थी। क्या? गैरेज, गाड़ी को गाड़ी की सर्विसिंग करते थे? बनाते थे। हाँ, गाड़ी बनाते, मैकेनिक थे। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2 और 2 बेटी? नहीं, एक बेटा है। 2 बेटा 1 बेटी। 2 बेटा 1 एक बेटी। बेटी। तो पति हैं कि गए? उन्हीं के 13 करके हम इतने आए हैं। पति की 13वीं करके आप यहाँ आ गए? हाँ। तो क्यों, ऐसा क्यों कि पति के जाने के बाद तुरंत आपको घर से निकलना पड़ा? वे कहते तुम पैसा दो तो तुम रहो, नहीं करिया मुँह करो। तो जब उनने हाथ चलाओ तो मैं वही रात के निकल आई थी घर से। तो किसने हाथ चलाया? लड़का ने। आपके बेटे ने आपको मारा? हाँ, बड़े ने। वही रात को हम घर से निकल आए थे, फिर मायके में रहे। फिर मायके वालों ने कही कि मुकेश साहब शराब हैं, उनसे बात करो आप, तुम्हें बेवता को पता दें इतने को। तो आप मायके में किन के पास थी? भाभी भैया के पास। तो भाभी भैया ने फिर क्यों नहीं रखा आपको? भैया भी खत्म हो गए ना हमारे। अच्छा, भैया भी खत्म हो गए। अब भाभी हैं तो वही पेंशन में ना, तो वही में गुजारा करती हूँ। तो आपके बेटे ने आपको मारा तो बहू ने रोका नहीं? नहीं, उनके कहती जान दो, भगाओ इधर से। और छोटा बेटा? वो तो दीपावली में बोल गया कि मम्मी हमारे दरवाजे नहीं आना। एक बेटे ने माँ से सीधा कह दिया, माँ हमारे दरवाजे मत आना। देखो, बेटा बोल रहा माँ से, हमारे दरवाजे मत आना। तुम्हारा दरवाजा कब से हो गया भाई? और बड़े बेटे ने माँ को मारा। अच्छा, बेटी? अपने ससुराल में। तो बेटी ने नहीं आपका साथ दिया? कोई ने साथ नहीं दिया जब हमें तो आए। मैया के बड़े बेटे ने मारा, छोटे ने मना कर दिया कि तुम हमारे द्वार मत आना। और बेटी ने भी सहारा नहीं दिया। भाइयों के घर गई तो वहां भी सहारा नहीं। तब ये माँ, इन माँ को, इस माँ को यहाँ सहारा मिला। इसलिए कहता हूँ गौरी गोपाल माँ का सहारा है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर इन माँओं की सेवा करता है। आप जरूर इन माँओं को भोजन का सहयोग कीजिए कि कल का भोजन आप कराएंगे माँओं को। कल का प्रसाद आपकी तरफ से होगा। कल आपके तरफ से नाश्ता बंटवा सकते हैं। जब आपके बेटे का जन्मदिन आए तो आप सेवा किया करो माँओं की। आपके जब माता पिता की पुण्यतिथि आए तो सेवा किया करो। अब बताओ, जब आप सेवा करेंगे तो ये पाप है कि पुण्य है? इसलिए मेरी माँ, आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा। मैया, आप घर से फोन ऑन आया बेटे का? कभी नहीं आओ। कभी नहीं आया। अब देखो, ये माँ के पास फोन नहीं आया। यदि इन माँ का और समय जब आखिरी टाइम आएगा तो क्या माँ का अंतिम दर्शन करने बेटा आएगा? जरा सोचिए ना, हैं? ना आएगा। देखो, बेटे को आखिरी में भी अब जो अभी नहीं आ रहा है वो आखिरी भी क्या आएगा? अभी कुछ समय पहले एक माँ की मृत्यु हो गई थी। हमने उनके बेटे को फोन लगाया, आ जाओ बेटा, माँ का आखिरी टाइम चल रहा है। और अब तो हो ही गई मृत्यु, अंतिम दर्शन कर लो। 10 दिन पहले से फोन लगाने लगते हैं हम लोग। लेकिन बेटे ने बोला कि महाराज जी, आज तो फोन लगा दिया आपने, आइंदा माँ मर जाए तो भी फोन मत लगाना। ऐसा बेटे ने बोला। ऐसे माँओं की सेवा ये गौरी गोपाल माँओं के जीते जी भी है और आखिरी का भी कंधा भी ये दास अनिरुद्ध ही देता है इन माँओं को। तो जरूर आप इन माँओं का सहारा बने। 315 माएँ हैं। कल रात्रि का या आज रात्रि का एक एक गिलास दूध आप माँ को दे सकते हैं। दूध की सेवा, दवाई की सेवा। एक माँ को आप गोद ले सकते हैं, एक माँ का सहारा बन सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं, सब संतों को भोजन बंटता है। ये देखो लाइन लगी है संतों की, रोज की लाइन है, रोज की सेवा है, 12 महीने की। आपसे मेरी प्रार्थना है आप भी संतों को भोजन दीजिए कि आज का, कल का भोजन आपकी ओर से संतों को बांटा जाए। कल जो रोटी बटेगी संतों को, वो आपके बेटे के जन्मदिन पर, बेटी के जन्मदिन पर, माता पिता की पुण्यतिथि पर, या आप यूं ही किसी को रोटी देना चाहें तो दीजिएगा। अन्नदान करना पाप है या पुण्य?
तो आप भी ये पुण्य कीजिए और संतों को भोजन कराइए। कल का भोजन आपकी ओर से होगा। संतों को आप भी भोजन नहीं देंगे, कौन देगा? गौरी गोपाल आश्रम में अभी 13 तारीख को यहाँ पर 25 गरीब बेटियों का विवाह होने जा रहा है। उन बेटियों का जिनको उनके माता पिता बड़े गरीब हैं, किसी बेटी के माता पिता नहीं हैं तो किसी बेटी के माता पिता बहुत गरीब हैं। आओ हम सेवा करें, किसी के काम आए। और घर बसाना कितनी अच्छी बात है। जो किसी का घर बसाते हैं ना, उनके घर को भगवान कभी उजड़ने नहीं देते। इसलिए आप जरूर 13 तारीख को जो यहाँ बेटियों का विवाह होगा, तो आप जरूर इन बेटियों के विवाह में 1-2 बेटी का कन्यादान आप कीजिएगा और आप भी इन सेवाओं से जोड़िएगा अपने आप को। गौरी गोपाल जी में रसोई चलती है। आप में से कितने भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की है? कोई पैसा लगा भक्तों आपका? सोचिए, सबको भरपेट भोजन 24 घंटे मिल रहा और हर समय ताजा और गर्म भोजन। क्या ये सेवा नहीं है मनुष्य मात्र की? आप भी सेवा कीजिएगा और आप भी कुछ रोटियों का दान जरूर कीजिए। आप ईश्वर ने इस योग्य बनाया हो तो कल का संपूर्ण भोजन रसोई आप अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। आप भी सेवा जरूर कीजिएगा और आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। साथ ही गौरी गोपाल आश्रम में गौ सेवा होती है। आप भी गाय को हरा चारा दे सकते हैं। 1 ट्रॉली चारे की सेवा आप करें कि कल का चारा गाय को आप देंगे, 1 ट्रॉली चारे की सेवा आप करेंगे। चारे की सेवा से आप जोड़ें, गाय को चारा दान करें। और हरा चारा, भूसा, सूखा भूसा भी 1 ट्रक या 1 ट्रॉली भूसे का आप सहयोग कर सकते हैं। 1 ट्रक भूसा, हम लोग हमेशा भूसा मंगवाते हैं। अभी गर्मी का सीजन है, भूसे का स्टॉक कर रहे हैं। 1 ट्रक भूसा, 1 ट्रॉली भूसा आप भी जरूर दीजिएगा। ये साल भर के लिए हम लोग स्टॉक करते हैं गाय के लिए। साथ ही गौरी गोपाल आश्रम में 200 बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में। इन बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री। आप भी किसी एक बच्चे को गोद लेकर, एक बच्चे के माता पिता बनकर उसकी शिक्षा में साथ जरूर दीजिएगा और एक बच्चे की सेवा से अपने आप को जोड़िएगा। एक बच्चे को गोद जरूर लीजिएगा। साथ ही अभी हम एक विद्यालय बना रहे हैं, 1 नहीं 2। ऐसा विद्यालय जो कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक होगा और CBSE बोर्ड का होगा, जहां हजारों बच्चों को शिक्षा CBSE बोर्ड की मिलेगी। शिक्षा भी मिलेगी, संस्कार भी मिलेंगे और निःशुल्क होगी ये शिक्षा। समाज को शिक्षित बनाने के लिए ये दास आपसे भिक्षा मांग रहा है और आपसे मेरी प्रार्थना कि आप इन बच्चों की शिक्षा में, कल एक बाबूजी ने बच्चों को कॉपी, किताब, पेन बांटे, आप भी जरूर अपने आप को इन सेवाओं से जोड़िएगा। अभी जो विद्यालय बनने जा रहा है, 1 क्लासरूम आप बनवा के बच्चों को दे सकते हैं। काम चालू हो गया है, काम चालू हो चुका है। आप भी अपने आप को इस गुरुकुल की शिक्षा से, गुरुकुल की सेवा से जोड़िए। और मैया, अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा। जब इन माँओं के बच्चों ने साथ नहीं दिया, तब किसी को तो साथ देना ही पड़ेगा। इसलिए आप इन माँओं के बेटा बेटी बने और माँओं को थोड़ा थोड़ा अन्नदान करें। आपने देखा होगा माँओं के कमरे में AC लगी है, माँओं के लिए सारी व्यवस्था है। जो एक बेटा अपनी माँ की व्यवस्था कर सकता है, वही व्यवस्था ये दास कर रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। इसलिए आप जरूर अपने आप को इन सेवाओं से जोड़िए। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम सुने जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आपको भी ईश्वर ने इस योग्य बनाया है, तो जरूर अपने आप को गौरी गोपाल में चल रही सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। आओ नाम सुने इन दानवीर महापुरुषों के और आप भी जरूर नाम लिखवाइएगा। यहाँ जो नाम बोले जाते हैं वो केवल आप और हम नहीं, बिहारी जी भी सुनते हैं कि इन्होंने धर्म के लिए हाथ बढ़ाए हैं। राधे राधे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से जुड़ रहे सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटसह नमन वंदन। आप सभी ने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार श्री धाम वृंदावन में पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में विभिन्न प्रकार की सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं और ऐसी पावन पुनीत सेवाओं को पूज्य श्री महाराज जी श्री धाम वृंदावन में कर रहे हैं।
ऐसी पावन पुनीत सेवाओं से आप भी अपने आप को जोड़ सकते हैं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए आप भी मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दान वीरों की लिस्ट में दर्ज अवश्य कराएं। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है, उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री जय करुणा वर्मा जी रायपुर छत्तीसगढ़ से आप विशेष सहयोग समर्पित करेंगे। विजय भाई मुंबई से 7,000 रुपये, ममता देवी लाल राजस्थान से 2100 रुपये की सेवा राशि समर्पित करेंगे। शशि मिश्रा दिल्ली से एवं अभिषेक चौधरी जी दरभंगा बिहार से 11,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित करेंगे। स्वर्गीय शांति देवी फरीदाबाद से 11,000 रुपये, शिल्पा चौधरी राजस्थान से 3,500 रुपये की सेवा राशि समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। युवांश निर्मलकर छत्तीसगढ़ से, तुलसी देवी मनोहर लाल अहमदाबाद से 5100 रुपये, स्वर्गीय मनोज तिवारी जी औरैया उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपये, राकेश कमल गुप्ता नवी मुंबई से एवं ललिता देवी कोलकाता से 25,200 रुपये, किशन लाल दिल्ली से 10,000 रुपये, पूर्णराम हनुमानगढ़ राजस्थान से 21 रुपये, मालती देवी बिहार से 2611 रुपये की सेवा राशि समर्पित करेंगे। मंजू देवी दिल्ली से विशेष सहयोग समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। ऐसी पावन पुनीत सेवाओं से आप अपने आप को जोड़े रखें। आप जो भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, जो चैनल के माध्यम से सेवाओं का दर्शन कर रहे हैं, यदि आप भी इन पावन पुनीत सेवाओं में अपना सहयोग भेजना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग भेजते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ यहाँ पर होने जा रहे हैं, तो आप उस पोथी पाठ में भी अपने पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं। 17 से 23 मई और 13 मई को पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में यहाँ पर कुछ गरीब कन्याओं का विवाह होने जा रहा है, तो आप भी उन गरीब कन्याओं के घर बसाने में अपना सहयोग का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं और पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। इन्हीं सेवाओं के साथ साथ पूज्य श्री महाराज जी के साथ में यदि आप व्रत 84 कोष की यात्रा करना चाहते हैं, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर व्रत 84 कोष की यात्रा होने जा रही है। आप भी इस पावन पुनीत व्रत 84 कोष की यात्रा से अपने आप को जोड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी 84 कोष की यात्रा में कार्तिक के माह में होगी, आप चल सकते हैं। जिनको चलना है रजिस्ट्रेशन करा लें। और अभी 17 मई से पुरुषोत्तम महीना चालू हो रहा। इस पुरुषोत्तम माह में भागवत जी के पोथी पाठ 17 तारीख से बैठेंगे। आप भी जिनको भागवत जी के पोथी पाठ कराना है, अपने माता पिता के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए करा सकते हैं। और गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़ने के लिए आप अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप पर ये नंबर पर राधे राधे लिखकर भेज दीजिएगा। सारी गौरी गोपाल से जुड़ी जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। आप गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं तो टीवी पर जो ये मोबाइल नंबर है, इस पर राधे राधे लिख के भेजें व्हाट्सएप पर। आगे सारी जानकारी मिलेंगी और जो अकाउंट डिटेल टीवी पर चलती है, आप उसी से कोई भी सेवा भेज सकते हैं। आओ शिव पार्वती कैलाश पर विराजे, आनंद से रह रहे हैं। कल भगवान के जन्मोत्सव की कथा सुनेंगे भाव से। आओ सब लोग अब आरती करते हैं और फिर आरती के बाद प्रेम से सब